इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जब कभी चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो मजहबी तशद्दुद का माहौल भी गरमाने लगता है। जाहिर है इसी के जरिए सियासी मुफाद भी हासिल किया जाता है। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस संविधान की शपथ यानी हल्फ लिया जाता है उसी संविधान आईने हिंद को पसे पुष्ट डालकर नफरती एजेंडा चलाया जाता है। हाल ही में गोवा में फिल्म फेस्टिवल के दौरान मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर इसमें बतौर मेहमान खुसूसी थे। ये वही अनुराग ठाकुर है जिन्होंने शाहीन बाग को लेकर गोली मारो सालों को कहा था। लेकिन यही तो इस मुल्क में चल रहा है। अकलियतों को किसी तरह डरा धमका कर अक्सरियत वोट बैंक को अपनी तरफ माइल करना, इसी एक मौकूफ पर भाजपा हुकूमत इख्तिदार पर काबिज होती है। आज बेलगाम में कुछ ईसाई तंजीमों ने पुलिस कमिश्नर त्यागराजन से मुलाकात फरमाई और जिस तरह कुछ पुलिस थानों की जानिब से ईसाई इबादतों को बंद करने का अजीब फरमान देने का मामला महज बेलगाम में ही देखने को मिल रहा है। क्या वाकई इंतजामिया भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है? क्या ऐसा सवाल भी उठाना भी लाजिम हो जाता है। हासिल इत्तला के मुताबिक लिखित में न सही बल्कि कुछ पुलिस थानों की जानिब से ईसाई पास्टर पादरियों को बुलाकर यह बताया गया कि बेलगाम में अधिवेशन होने जा रहा है और इस वक्त कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमें तुम पर हमला कर सकती, लिहाजा आपको कुछ दिनों के लिए प्रेयर को बंद करना होगा। अब इस हुक्म को क्या कहा जाए? बजाय उन हिंदुत्ववादी संगठनों के अफरादों पर कार्रवाई करने के अमन पसंद ईसाइयों को महज फिरका परस्त हुकूमत को खुश करने के लिए इस तरह का इक़दाम कहां तक सही है? जबकि किसी भी धर्म मजहब की इबादत प्रचार प्रसार पर रोक नहीं लगाया जा सकता और चार दीवारी में तो हर कोई अपने मजहबी रसूमात को अंजाम दे सकता है। पर पिछले कुछ अरसे से अकलियतों पर हमलों में इजाफा होता जा रहा है और खासकर ईसाइयों की इबादत गाहों और इबादत करने पर रोक लगाने की धमकियां कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से देने की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। और इसी के मद्देनजर कल और आज ईसाई तंजीम इदारों के अफरादों ने पुलिस कमिश्नर डॉक्टर त्यागराजन से मुलाकात फरमाकर फिरका परस्तों पर कार्रवाई की मांग की। बेलगाम डायलिसिस की जानिब से डेरेक फर्नांडिस के जेर सदारत ईसाइयों के एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर डॉक्टर त्यागराजन से मुलाकात कर पुलिस तहफ्फुज़ फराहम करने की मांग की। साथ में उन्होंने जिन पुलिस थानों के अफसरान ने बजाय कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के अमन के साथ इबादत करने वालों को ही रोकने का फरमान देने वाले अफसरों की भी तहकीक करने का मुतालबा किया। इस पर पुलिस कमिश्नर त्यागराजन ने मुकम्मल तहफ्फुज़ देने की बात कही और जिन पुलिस अफसरान ने ईसाइयों को इबादत ना करने के लिए कहा, इनकी भी तफ्तीश का भरोसा दिलाया। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या अब मामला इस हद तक आ चुका है कि सांप्रदायिक ताकतें इबादतों पर भी रोक लगाने लगी है? क्योंकि इसे इतना मामूली भी ना समझा जाए। कोई भी हो, किसी भी धर्म जात पात का हो, जब कोई जालिम बनता है तो इन पर कार्रवाई जरूरी है और ये इंतजामिया का अव्वलीन फर्ज है। अगर कोई किसी भी हुकूमत के दबाव में नहीं कर रहा तो अपनी जिम्मेदारी को सही निभा नहीं रहा है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन यानी मजहब तब्दीली कानून को इस सेशन में पास किया जाएगा जिसके आड़ में कुछ फिरका परस्तों की जानिब से जानबूझकर हमले किए जाएंगे। मजहब तब्दीली कानून भी अजीब है कि अगर कोई हिंदू से ईसाई या मुस्लिम हो रहा है तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर कोई मुस्लिम या ईसाई हिंदू बनता है तो इसकी इजाजत होगी क्योंकि यह घर वापसी होगी। यानी कैसा अजीब कानून लाया जा रहा है। और जब कोई भी मजहब अपनी मर्जी से किसी दबाव में ना आते हुए कबूल करना चाहता है तो मुल्क का, भारत का संविधान आईने हिंद इसकी इजाजत देता है। अगर जोर जबरदस्ती या लालच देकर कोई भी किसी मजहब का करता है तो इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन दिगर मजाहिब से निकलकर हिंदू बनता है तो इसके लिए इस्तकबाल, इसके लिए बहुत कुछ तोहफे दिए जाते हैं। एक तरफ से यह संविधान को बदलने की साजिश नहीं है तो क्या है? और क्या यही मसले इस मुल्क में रह गए? लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, कारोबार बंद है, भुखमरी की फहरिस्त में भारत हर रोज आगे बढ़ रहा है। लेकिन मौजूदा हुकूमत को सिवाय मजहब धर्म के आड़ में पूरे मुल्क में तनाव का माहौल बरकरार रखना है। पूरी रियासत में कभी बेलगाम अमन पसंद शहर रहा करता था, पर लेकिन कुछ न कुछ अक्सर देखने सुनने को मिलने लगा है। आज ईसाई तंजीमों ने पुलिस महकमा से अपना मुतालबा पेश करते हुए कहा कि बजाय प्रेयर को रोकने का फैसला सुनाने से फिरका परस्त तंजीमों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए ताकि अमन को नुकसान पहुंचने से पहले फिरका परस्त सोचने पर मजबूर हो जाए। कभी ईसाइयों पर हमले, कभी मुसलमानों पर, कभी दलितों पर हमले किए जाते हैं और हमलावर एक ही सोचो फिक्र का है। जिम्मेदारी इंतजामिया की है और उम्मीद करते हैं कि वो बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वजीर आला बसवराज बोम्मई ने बेलगाम में होने वाले 10 दिन के मौसम सरमा सेशन यानी कि अधिवेशन में धर्म परिवर्तन कानून को मंजूर करने की बात
पहले ही कही है। लिहाजा अक़लियती समाज खासकर ईसाइयों को निशाना बनाने की वारदातों को अंजाम भी दिया जा सकता है, और ये तमाम बातें इंतजामिया को मालूम भी होगी, तभी तो इस तरह की हिदायत देने की जुर्रत की गई है। लेकिन क्या इस तरह हुकूमत, इंतजामिया, अदलिया किसी सोच और फिक्र से मुतासिर होकर फैसले करने लगेंगे तो सही होगा? क्या वाकई इस मुल्क के संविधान की हिफाजत हो पाएगी? इसका फैसला तो आवाम को ही करना होगा, क्योंकि हुकूमतें बदलती हैं तो हालात भी बदलते हैं। नए कोरोना गाइडलाइन के तहत अब पहले की तरह आरटीपीसीआर की सख्ती नहीं रहेगी, ऐसा कहा गया है। बेलगाम से अक्सर लोगों का महाराष्ट्र, गोवा आना जाना है। वैसे भी कहा बहुत कुछ जाता है, लेकिन अगर इससे पहले भी देखा गया है कि सरहदों पर सख्तियों को घटा दिया गया, लोगों को आना जाना रोजाना पहले की तरह शुरू हुआ है। लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा गया कि अगर 2-3 दिन का सफर है तो इन्हें किसी तरह आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी सरहदों पर वैक्सीन के 2 डोज वालों को इजाजत दी जा रही है। यह भी उतना ही सच है कि जितना खबरों के जरिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, उतना सरहदों पर सख्तियां नहीं देखी जाती। कभी कभी बदले की सियासत भी इंतहा तक की दुश्मनी की वजह बन जाती है। बेलगाम रियासत की सियासत का मरकज बनता जा रहा है। वैसे तो पिछली मर्तबा पीएलडी बैंक इंतखाबात के वक्त ही इख्तलाफात मंजर आम पर आ चुके थे, और इस इख्तलाफात की सिलसिलेवार कड़ियां अब भी जुड़ती जा रही हैं। किसी को जीतने के लिए तो किसी को हारने के लिए लखन जारकिहोली को मैदान में उतारा जाता है, ऐसी चर्चा भी जारी है। 8000 से कुछ ज्यादा एमएलसी चुनाव में वोटर्स हैं। अब यहाँ भी तोहफे तहाइफ का सिलसिला जारी है। 8000 में खवातीन वोटर्स की भी तादाद काफी है। कहा यह भी जा रहा है कि जारकिहोली भाइयों ने लक्ष्मी हेब्बाळकर के भाई चन्नराज हट्टीहोली को गिराने की मुकम्मल तैयारियां की है, क्योंकि सबसे ज्यादा सियासी रसूख की लड़ाई है। लक्ष्मी हेब्बाळकर का सियासत में धीरे धीरे कद बढ़ रहा है। उधर रमेश जारकिहोली अपने वजूद की तलाश में इसी पीएलडी चुनाव के पस मंजर में कर्नाटक में महाभारत हुआ था और कांग्रेस जेडीएस हुकूमत गिर गई थी। फिर से कांग्रेस हुकूमत इख्तदार पर आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर इख्तदार पर कांग्रेस आती है तो फिर वजारत की लड़ाई भी अलग से है। लिहाजा लक्ष्मी का बढ़ता सियासी कद कुछ लोगों को परेशान करता दिखाई दे रहा है, और इसी 1-2 का 4 करने के लिए लखन को लाया गया है, ऐसी चर्चा जारी है। क्या सियासी तसल्लुत की लड़ाई में आखिर कामयाब कौन होगा, इसकी तरफ सिर्फ बेलगाम ही नहीं बल्कि पूरी रियासत की नजरें लगी हुई है। शाहीन क्लब ऑफ इंडिया और नियाज होटल के जेर निगरानी नियाज होटल बैंकेट हॉल में शानदार महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया था। इस मुशायरे को दूरदर्शन पर शाया किया जाएगा। बतौर मेहमान खुसूसी दूरदर्शन से जबीउल्लाह, नसीम बानू नोमान, लोकायुक्त एसपी मोहम्मद वली बादशाह, एसपी हमजा हुसैन दखनी, सदर शाहीन क्लब जनाब मुश्ताक हुसैन फारूकी और तमाम शोरा कराम मौजूद थे। निजामत के फराइज मशहूर शायर शरीफ अहमद शरीफ ने अंजाम दिए। तमाम शोराओं ने बेहतरीन कलमात के जरिए आवाम की दाद हासिल की। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जानते हैं, अमीर से लेकर मजदूर तक अपनी जिंदगी के लिए जिदोजहद करते रहे और शहीद हुए। आज का हमारा ये प्रोग्राम उन तमाम शहीदों के लिए जिन्होंने दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, एक खिराज अक़ीदत है दूरदर्शन की जानिब से। मर्ज़, मोहब्बत और मौत ना होती तो हज़रत इंसान ने कहाँ काबू में आना था। इस मर्ज़ की कशमकश की वजह से ही आज इंसान काबू में आया है और खुदा का डर और खौफ पहले से ज्यादा मौजूद है। आज फासले बहुत हैं मगर मोहब्बत कायम है। क्या मौसम है बेयकीनी का, फासले इन दिनों शिफा ठहरे। तो जाहिर सी बात है, अब जिस मुशायरे को आप सुनने जा रहे हैं उसमें तमाम शोराए किराम अपनी अपनी बात बड़ी ही खूबसूरती के साथ रखेंगे और एक बेहतरीन खिराज अक़ीदत उन तमाम लोगों के लिए होगी जो इस वबा में शहीद हुए हैं। जो है जिन्होंने कोरोना के समय अपनी जान गंवा दी, अपनी जान की ना परवाह करते हुए जो
दिन रात सेवा करते रहे, तो इनमें सबसे पहले उन डॉक्टरों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने मरीजों का इलाज किया। कोविड पेशेंट इतनी संख्या में थे कि डॉक्टरों की कमी हो गई और डॉक्टरों ने 24 घंटे ड्यूटी करके उनको बचाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सेवा से बहुत सारे मरीज ठीक किए और इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में रिकवरी का रेट जो है वो बहुत हाई है। किसी शायर ने कहा था कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। इस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में बोलना जरूरी है। मैं बारहा कहता हूं कि हमें बोलना होगा शायरी के हवाले से, हमें बोलना होगा कविता के हवाले से, हमें बोलना होगा निज़ामत के हवाले से, और हमें बोलना होगा सहाफ़त के हवाले से, हमें बोलना होगा तकरीर के हवाले से, हमें बोलना होगा तहरीर के हवाले से। जब ये सारे फ़न हमें नहीं आते तो हमें गली के चौराहे पर खड़े अपने कुछ दोस्तों के बीच बोलना होगा। अगर हम वहाँ भी खौफ महसूस करते हैं तो अपने घर आकर अपने घर के अफराद के सामने बोलना होगा। अगर हम वहाँ भी खौफ महसूस करते हैं तो उसका आखिरी दर्जा ये है कि बंद कमरे में अपने आप से बोलना होगा। बहरहाल हमें बोलना होगा। इबादतों का मुझे ये सिला मिले, मेरी इबादतों का मुझे ये सिला मिले, खाके दरे रसूल में मुझको जगह मिले। मेरी इबादतों का मुझे ये सिला मिले, खाके दरे रसूल में मुझको जगह मिले। मुमकिन नहीं है मेरे मर्ज की दवा मिले, मुमकिन नहीं है मेरे मर्ज की दवा मिले, दीदार आपका मिले तो फिर शफा मिले। मुमकिन नहीं है मेरे मर्ज की दवा मिले, दीदार आपका मिले तो फिर शफा मिले। वो जन्नतुल बकी में वहाँ खाक नशी है, वो जन्नतुल बकी में वहाँ खाक नशी है। ख्वाहिश है मेरे खाक की मुझे ये पता मिले, ख्वाहिश है मेरे खाक की मुझे ये पता मिले। जो मौसम नफरतों का है वो किसको रास आता है। जो मौसम नफरतों का है वो किसको रास आता है। अमीर शहर को फिर भी यही मौसम लुभाता है। अमीर शहर को फिर भी यही मौसम लुभाता है। आँख के अंदर कोई सपना नहीं है क्या, कोई सपना नहीं है क्या, किताबे जिंदगी में प्यार का पन्ना नहीं है क्या। हमारी आँख के अंदर कोई सपना नहीं है क्या, किताबे जिंदगी में प्यार का पन्ना नहीं है क्या। इशारे में बात कह रहा हूँ, किताबे जिंदगी में प्यार का पन्ना नहीं है क्या। बड़ा है वो तो क्या उसका बड़ा होना ही काफी है, बड़ा है वो तो क्या उसका बड़ा होना ही काफी है। गरीबों खस्ता हालों को बड़ा होना नहीं है क्या। मिले तुमको मंजिल मिले शादमानी, मिले तुमको मंजिल मिले शादमानी। हमारी दुआ है कोई गम न करना, हमारी दुआ है कोई गम न करना। मिले तुमको मंजिल मिले शादमानी, हमारी दुआ है कोई गम न करना। एक ऐसी खुशगवार सजा है हमारे पास, एक ऐसी खुशगवार
सजा है हमारे पास, गली तुम्हारे पास, दुआ है हमारे पास, गली तुम्हारे पास, दुआ है हमारे पास। हर कलो फल तुम्हारा है, क्या है हमारे पास। हर कलो फल तुम्हारा है, क्या है हमारे पास। ले दे के बस खुलूसो सारी हमारी दुख दर्द सिर्फ उर्दू पेपरों में महदूद हो जाती है, तो इसको ऊपर कैसे पहुंचाए, ये सोच ये फिक्र हर दिन हमें सताने लगी। तो सोचा कि उर्दू सीख लो, तो फिर डिप्लोमा किए, उर्दू सीखे। माहिर मंसूर साहब जो मेरे उस्ताद हैं, वो एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लेने लगे मेरे लिए, और मैं बोल के लिया मैं ट्रांसलेशन मैं करूँगा, देखो। वली बादशाह साहब जब आए तो वो ज़बरदस्ती उनको थमा दिया मैंने, बोला ऊपर के सर वो उर्दू में अच्छे हैं, तो ऑर्डर हो गया। तो तब तक मुझे मौका मिला उर्दू सीखने का, तो ऐसे भी सीख सकते हैं। तो बाद में ट्रांसलेशन भी करने लगे, ऊपर तक पहुँचने भी लगी बात। सीएम साहब भी पूछते थे क्या है उर्दू पेपर में, क्या है, लोगों में क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है।